लास्ट वाला जो पानी था जीतने के समय में, उस पानी को क्या कहते, पी गए थे? हाँ, कुछ पिए, कुछ सर पे डाले। सर पे डाले थे। बता दिए हम टीचर हैं इंटर कॉलेज में, और सोशल वर्क करते हैं, गौरैया संरक्षण पे काम करते हैं, वृक्षारोपण पे काम करते हैं। बहुत नर्वस थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हल्ला हो गया है पूरे शहर में, कहीं नहीं जीते तो लोग हंसेंगे, यही सब सोच रहे थे। एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें पूरा भारत जानता है, इनका नाम है सुशील कुमार, और आप सभी जानते हैं 2011 में जब केबीसी में इन्होंने गया था तब पूरे मोतिहारी के लोग गौरव से अपना सर ऊंचा करके बोल रहे थे, जय सुशील तय सुशील। और इन्होंने उस चीज़ को साबित कर दिया कि हाँ, सुशील ही नहीं है, अगर सवालों में आप आ जाइएगा तो आपको उसमें भी हम सुशील हैं। और इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया और 5 करोड़ रुपया जीत के लाए, और इन्होंने पूरे चंपारण वासियों को सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और हमारे साथ वही सुशील कुमार है जो दूसरी बार इनसे फिर हम मिले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल हो गया, 13 साल पहले आप 2011 में पहली बार जब केबीसी में गए थे तो पूरा चंपारण वासी कह रहा था कि एक हमारे जो है कि चंपारण का लाल करेंगे इस बार कमाल, और साफ आपने कमाल भी कर दिया सर। हाँ, ये तो हो गया, बाकी तो हम इसको आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो ईश्वर की कृपा ही लगती है, चीज़ें हो गई, चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, जब सर आप केबीसी में गए थे तो बता रहे थे अपने घर के स्थितियों के बारे में बता रहे थे, काफ़ी दयनीय स्थिति बता रहे थे, क्या सच में वो ऐसा था या? जो उस समय बताया वो बिल्कुल सच था, उसमें कुछ बनावटीपन नहीं था। अभी पूरा बदल गया? हाँ, वक्त बदल गया बिल्कुल। यानी हम कह सकते हैं वक्त और हालात कब बदल जाए कोई गारंटी नहीं रहता। हाँ, ये बस तो मेहनत करनी चाहिए। हाँ, मेहनत करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, कैसे वहाँ तक आप पहुँचे? उसका प्रोसेस होता है, पहले एसएमएस करना होता था, फिर एसएमएस करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था। शॉर्ट लिस्टेड जो होता था उससे 3 सवाल किए जाते थे, और फिर जो सही जवाब देता था उसको ऑडिशन में बुलाया जाता था। ऑडिशन में 10 सवाल किए जाते थे, और जो ऑडिशन में सही जवाब देता था उसको मुंबई बुलाया जाता था। सवाल का तो ड्यूरेशन होता होगा कि इतने अंदर में? हाँ, 15 सेकंड के अंदर एक सवाल का जवाब देना होता। और आपने सब दे दे। जी जी। कैटेगरी का पार कर गया? हाँ हाँ। अच्छा सर, जब आप पहली बार वहाँ पर पहुँचे केबीसी में तो कैसे महसूस किए? अभी आपने जो है कि सवाल जहाँ जवाब देना उससे पहले क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बहुत नर्वस थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हल्ला हो गया है पूरे शहर में, कहीं नहीं जीते तो लोग हंसेंगे, यही सब सोच रहे थे। देखिए, उसमें अपना पत्नी का भी साथ जिक्र किए थे आप? हाँ, साथ ही 5 महीना तो हुआ ही था शादी का। अच्छा। तो इसलिए उसका जिक्र तो होना ही है। जो केबीसी जो खिलाते हैं अमिताभ बच्चन जी, काफ़ी आनंद भी ले रहे थे कि शायद आप नर्वस हैं, तो नर्वस नहीं रहे? हाँ बिल्कुल, ऐसा उनका ये होता है प्रोग्राम का कि कोई नर्वस रहेगा तो फिर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी आपको मतलब हाँ, उत्साहित कर रहे थे बिल्कुल। अच्छा, आज भी आपको याद होगा सारा चीज़ों? हाँ, लगभग। पहला सवाल आपसे क्या पूछे थे? पहला सवाल एक मुहावरा था कुछ अच्छा। टोपी को लेकर था। अच्छा। जिसमें कुछ ऐसा ही था। हाँ, टोपी पहनाने का क्या अर्थ होता है, ऐसे करके धोखा देना, ऐसे कुछ था ऑप्शन। पहला सवाल जब आपने बता दिया उनको, हाँ। उसके बाद आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि बार बार आपसे सवाल कर रहे थे। था कि अब जल्दी से कुछ अमाउंट जीत जाए, कुछ अमाउंट जीत जाए, बस यही सोच रहे थे। अच्छा, आप उम्मीद मतलब ऐसा लगता था कि नहीं कि हम 5 करोड़ जीतेंगे, या लगता था कि कितना आपको लगता था कि हम जीत के चले जाएंगे? हमको 25 लाख रुपए लगता था जीत जाएंगे। लगता था, और 25 को 5 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका मेहनत का फल है। जीतने के बाद में काफ़ी लोगों का फ़ोन आपके पास जाता होगा, दोस्त मित्र? हाँ, बधाई दे रहे थे, सब दोस्त लोग बधाई दे रहे थे। अच्छा, एक वहाँ से जब आपको जो है कॉल लगाए थे एक सवाल पूछने के लिए, हाँ, शायद आपके मित्र थे? हाँ, वो यहीं के थे, छावड़ा साइड के। छावड़ा साइड? हाँ, जो अभी डिप्टी कलेक्टर हैं। तो डिप्टी कलेक्टर हैं पटना साइड में। अच्छा, काफ़ी अभी भी सपोर्ट आप लोग का, बातचीत उन लोगों से चलता है? हाँ, कम होता है लेकिन बीच बीच में बात हुई है। नहीं, कहा जाता है अगर संकट स्थिति में या सबसे जहाँ आदमी हो वहाँ अगर किसी को याद करता है तो सबसे करीब आदमी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आपके करीब हैं वो? अच्छा, आज क्या अभी मतलब अब वर्तमान समय में अब क्या करते हैं और क्या क्या वो लोग कहते हैं? कुछ पुरानी बातें होती है कि नहीं? नहीं, अब उस तरह का कोई संपर्क नहीं है विशेष। 13 साल भी तो हो गया। 13 साल? हाँ हाँ, हम तो अब बता दिए हम टीचर हैं इंटर कॉलेज में, और सोशल वर्क करते हैं, गौरैया संरक्षण पे काम करते हैं, वृक्षारोपण पे काम करते हैं।
इसके पहले भी हम देखे थे गौरैया के लिए आप उसका जो घोंसला बना कर हाँ लाए थे। और आप लोगों को भी बताए थे कि आप भी घोंसला बनाइए गौरैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गौरैया किस तरह से, कुछ गौरैया के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। गौरैया जो है बिहार की राजकीय पक्षी है जो अब लुप्त हो रही है, अच्छा, तो इसलिए उसको बचाना जरूरी है। हाउस स्पैरो है, इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गौरैया ख़त्म हो जाएगी तो बहुत सारे कीड़े ऐसे बढ़ जाएंगे जिनको मारने के लिए बहुत उच्च मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करना होगा, और जिसके कारण फसलों में कीटनाशक जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां लाएंगे। घर में बहुत सारे कीड़े होते हैं जिनको वो खाती है, धान के कीड़ों को खाती, मतलब मददगार है हमेशा, उसका रहना पॉजिटिव माना जाता है। जिस घर में है उसको शुभ माना जाता है। लेकिन आज भी लोग देख रहे हैं कि कहीं गांव में पहले हर गली मोहल्ले में दिखाई देती थी गौरैया, लेकिन आज बहुत कम ही दिखाई देती है। हाँ बिल्कुल, अब बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन पर्यावरण का भी आप शायद उस पर भी वृक्षारोपण भी हम लोग काम करते हैं, चंपा से चंपारण और अन्य वृक्षारोपण मुहिम चलाते हैं। अच्छा, 5 महीने का जब आपका शादी था तो आपने केबीसी में पहुंचा था, जी। और 13 साल के टीचर, कितने बच्चे हो गए आप? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। काफ़ी परिवार में खुशहाली है? जी बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता हैं अभी? हाँ सब लोग हैं, सब लोग। सब घर पूरा बन गया ठीक ठाक? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं कि नहीं? जी जी जी। भगवान तो जो मेहनत कर रहे थे भगवान उसका जो सफल, हाँ सफल मेहनत करना चाहिए, बस बाकी ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। बाकी ईश्वर पे छोड़ देना, एक थोड़ा मेहनत भी जरूरी है। बिना मेहनत के कैसे कुछ होगा। कैसे, लेकिन कहते हैं कि हार मान जाते हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो हो ही नहीं पा रहा है, बहुत फ्लॉप हो जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने में। जो युवा वर्ग के हैं, मतलब तमाम जो लोग, उनको क्या कहना चाहिए? उनको ये कहेंगे कि जीवन में ना उतार चढ़ाव आएगा, सफलता असफलता आएगा, हमें चलते रहना है और मेहनत करना है। थोड़ी असफलता देख के हम पढ़ना लिखना छोड़ देंगे तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमको चलते रहना है, मतलब दुनिया में जैसे उम्र चल रहा है, सांसें चल रही हैं सब, इसलिए इंसान को भी अपना मेहनत को चलाते रहना चाहिए। अच्छा, आज आपका चेहरा, हर चीज़ बदल चुका है, लेकिन केबीसी जितना देर हुआ उतना देर में सर आप कितने गिलास पानी पिए थे? हम कहाँ गिने थे। लास्ट वाला जो पानी था जीतने के समय में, उस पानी को क्या किए थे? पी गए थे? हाँ कुछ पिए, कुछ सर पे डाले। सर पे डाले थे। हाँ। वो दृश्य बहुत, मतलब हाँ बिल्कुल खुशहाली था। जब जैसे बताए कि पहले तो ऐसे बोले कि लगा कि सवाल ही गलत हो गया, जब बोले कि है ना आप जीत गए हैं, उसके बाद जो गिलास का पानी था आपके सर पे गिरना हो गया। बिल्कुल। काफ़ी लोग उस जब जीतने के बाद आए तब पत्नी जो थी आपकी क्या बोली? नहीं, वो साथ देख ही रही थी, सब लोग खुश थे, सब लोग खुश थे, बहुत अच्छा लगा। जीवन में एक, मेरे पूरे जीवन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है वो। अच्छा। वो हमेशा याद रहेगा। अच्छा, हमको आपका जो गिलास वाला पानी सर पे उछले थे ना, आज भी हम लोग वीडियो देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग को भी। ये खुशी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है जब भी याद आता है वो। जितने भी पैसे आपको मिले थे सारे पैसे मतलब खर्च हो गए होंगे? नहीं, इस विषय में हम पैसों के बारे में नहीं बता पाएंगे। कुछ पर्सनल कारणों से। हाँ, ठीक है। हाँ। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहिए? बस यही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए। हर आदमी के कभी कभी लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि हमारे लिए ईश्वर ने कुछ और सोचा हो, ये कब मिलेगा वो उससे बेहतर हो। इसलिए मेहनत करना चाहिए, कभी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, और बहाना खोजकर मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा असफल हुआ, नहीं करेंगे, किसी ने डांट दिया, नहीं पढ़ेंगे, गए घर में कोई असुविधा हो गई, दोस्तों के पास सुविधा है तो नहीं पढ़ेंगे, या अपना मेहनत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, खूब मेहनत कीजिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर चीज़ को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हारना नहीं चाहिए। हार जीत तो हमारे हाथ में है ही नहीं, मेहनत हमारे हाथ में। मेहनत हमारे में, मेहनत, बस मेहनत कीजिए।